रात के 2:17 हो रहे थे और बस वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। हाँ, ठीक यही टाइम था। रात के 2:17। सोच सकते हैं, पूरा शहर, पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी और मेरा कमरा बिल्कुल साइलेंट, मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा। लेकिन उस खामोशी के बीच एक आवाज थी, सिर्फ एक अजीब सी आवाज। और वो आवाज थी किसी के सांस लेने की, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। और सबसे अजीब बात, ये आवाज कहीं दूर से नहीं आ रही थी, ये आ रही थी ठीक मेरे बेड के नीचे से। तो इस आवाज के साथ ही सब कुछ बदल गया। यहां से शुरू होती है एक अजीब आवाज की कहानी। देखिए, पहले तो मुझे लगा कि अरे ये मेरा वहम है, हो सकता है कोई कुत्ता हो बाहर या हवा की आवाज हो। मैं अपने आप को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर वो आवाज और तेज होने लगी, और गहरी, एकदम भारी सांसें, जैसे कोई जोर लगाकर सांस ले रहा हो। और मुझे ऐसा एहसास होने लगा जैसे कोई मुझे जानबूझकर सुना रहा है, जैसे कोई चाहता है कि मैं डरूं। तो मैंने हिम्मत की, सोचा चलो देखता हूं नीचे। पर जैसे ही मैं बस थोड़ा सा ही झुका, वो आवाज एकदम से बंद हो गई, बिल्कुल चुप। अब जो सन्नाटा था ना, वो उस आवाज से भी ज्यादा डरावना था। और इसी सन्नाटे के बीच खतरा एक नए रूप में सामने आया, एक अनजान मैसेज। और तभी अचानक से मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन टोन बजी। उस अंधेरे खामोश कमरे में वो आवाज कानों को चीर गई। मैंने फोन उठाया, एक अननोन नंबर, ऐसा नंबर जो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। और उस नंबर से आए मैसेज में बस 2 शब्द लिखे थे, धीरे से, मत देख। अब सोचिए, इस वार्निंग ने तो डर को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की फितरत ही ऐसी है, जिस चीज से मना करो वही करने का मन करता है। क्यूरियोसिटी कभी कभी जानलेवा होती है। तो मैंने उस मैसेज को नजरअंदाज करने का फैसला किया। फिर से मैं बेड से नीचे झुकने लगा, इस बार और भी धीरे, बिल्कुल आहिस्ता। और जैसे ही मेरी आंखें बेड के नीचे के अंधेरे तक पहुंची, वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली, एकदम साफ, सिर्फ घना अंधेरा। मैं एकदम कंफ्यूज हो गया। तो फिर वो सांस की आवाज क्या थी? वो मैसेज किसका था? ये सब क्या मेरे दिमाग का खेल था? एक पल के लिए मुझे लगा कि चलो खतरा टल गया, शायद सब ठीक है। लेकिन मैं गलत था। असली डर बेड के नीचे था ही नहीं। मैं जैसे ही आराम से सीधा बैठने लगा, अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने सांस ली। वही आवाज, लेकिन इस बार इतनी पास कि मैं उसकी गर्मी महसूस कर सकता था। और फिर वही सरसराती हुई आवाज मेरे कान में गूंजी, मैंने बोला था ना, मत देख। उस रात के बाद क्या हुआ, ये तो एक राज बनकर रह गया। लेकिन जब अगली सुबह हुई, तो जो नजारा था वो सब कुछ बता रहा था। तो अगले दिन मेरा कमरा खुला मिला, बेड अपनी जगह पर था, बिल्कुल ठीक ठाक, हर चीज वैसे की वैसी थी। बस एक चीज वहां से गायब थी। मैं वहां नहीं था, जैसे मैं उस कमरे में कभी था ही नहीं। इसीलिए कहते हैं, आज भी अगर कभी रात में आपके बेड के नीचे से कोई आवाज सुनाई दे, तो उसे चेक करने की गलती मत करना। क्या पता वो किसी की आखिरी गलती साबित हो।